गोस्वामी जी कहते हैं रामायण में, हित अहित पशु पक्षी जाना। हमारा हित किस में है और अहित किस में है मनुष्य तो जानता है, पर पशु पक्षी भी जानते हैं। पर मनुष्य जानकर अज्ञानता दिखाता है, क्योंकि वो मन का गुलाम हो जाता है। इसीलिए ज्ञानी होके भी अज्ञान का परिभाषा, अज्ञान का वार्ता, अज्ञान की प्रस्तुति करता है मन के चक्कर में। पशु पक्षी भी हित जानते हैं। उदाहरण के लिए आप ऐसा समझो कि हम जब गांव में रहते थे पहले, या आज भी गांव में रहते हैं कुछ लोग, खेड़ों में, शहर से नगर से दूर, जब आप कहीं गांव में भोजन करने बैठते हैं तो आपने जरूर देखा होगा कि एक आध दो कुत्ते भी आकर के बैठ जाते हैं। गांव में ऐसा होता है। तो उस समय खाते खाते इंसान कुत्ते को भी टूका डाल देता है। जैसे ही वो टूके को कुत्ता पाता है तो टूके को खाने से पहले वो दो काम जरूर करता है। एक तो रोटी डालने वाले की तरफ देखता है और रोटी की तरफ देखता है और पूंछ हिलाता है। ज्ञानी लोग कहते हैं कि रोटी देने वाले का धन्यवाद करने का तरीका पूंछ हिलाकर है कुत्ते का। क्योंकि कुत्ते को यह ज्ञान है कि इस समय ये व्यक्ति मुझे मारना नहीं चाहता। और वही कुत्ता जब अपनी मर्जी से रोटी चुरा कर भागता है तो वो न रोटी की तरफ देखता है, न रोटी वाले के घर की तरफ देखता है, न पूंछ हिलाता है। फिर वो पूंछ दबाता है और भागता है। यानी चोरी छिपे कुत्ता अगर रोटी लेता है तो उसे बैठ के खाता नहीं है। चोरी के सामान को लेके पहले भागता है, क्योंकि उसे पता है कि मेरा इस समय अहित हो जाएगा अगर मैं यहां रुका तो। इसलिए महात्मा गोस्वामी तुलसीदास की मर्मज्ञता बुद्धि की कितनी महान, बहुत कुछ उस महान से महान लिखा। भावान्वित होकर के बड़े बड़े महाज्ञानियों से छोटी मोटी कोई त्रुटि हो जाती है, गोस्वामी जी से भी हुई होंगी, पर कितना मर्म, कितना ज्ञान, कितनी सोच उन्होंने हमें बताई है। हित अहित पशु पक्षी हु जाना। हमारा हित अहित हम जानते हैं, और जान के भी हम अपना अहित कर रहे हैं। हमारा हित करने के लालच में अहित हो रहा है। हमारा मन और बुद्धि तो ये निर्णय कर रहा है कि इससे हित होगा, पर वास्तविक शास्त्र ये निर्णय कर रहा है कि ये हित नहीं है, इससे अहित होगा। जिस निर्णय को शास्त्र भी बुद्धि के साथ, मन के साथ करता है, उससे हित होता है। चाहे करते समय वो ऐसा लगे कि ये अहित हो रहा है, पर उससे हित होगा। आदमी पागल हो जाए, दवाई डॉक्टर ने दे दी 3 महीने की, आदमी ठीक नहीं हो रहा है, तो हमने ऐसा सुना है कि उसको बिजली का शॉर्ट दिया जाता है। आपने भी ऐसा सुना है कि नहीं? ये बताओ पहले। देखो, मैंने देखा तो है नहीं, सुना है वो कह रहा हूं। आपने भी सुना ही है, शायद देखा होगा तो देखा होगा किसी ने।
और कहावत भी बन गई है कि ये पागल हो चुका है, जाओ इसको बिजली का करंट लगाने की जरूरत है। तो आदमी जब पागल हो जाता है तो उसे शॉर्ट दे करके थोड़े से क्षण के लिए उसकी बुद्धि को डैमेज कर देते हैं, तो उसकी सारी जो याददाश्त है वो थोड़ी देर के लिए खत्म हो जाती है और बाद में फिर से वो ब्रेन काम करता है दोबारा से, तो वो व्यक्ति लगभग रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि उसके जो टेंशन के विचार होंगे या कुछ डिप्रेशन के होंगे, कोई चिंता होगी, कोई प्रकार की फिक्र होगी, वो उसकी डिलीट हो जाती है शॉर्ट से। वो जो शॉर्ट है डॉक्टर जो देता है बिजली का करंट, वह मरीज के कल्याण के लिए देता है, पर जब वो देता है उस समय उस शॉर्ट से मरीज को अति तकलीफ होती है। मरीज को भी ये लगता है कि डॉक्टर को मार डालो, इसने ऐसा किया है। घर वालों को भी लगता है, क्योंकि वो जिस तरह कांपता है, हिलता है। पर अच्छी बात यह है कि इंजेक्शन देते हैं उसको मूर्छा का। ऐसे ही हमारे महापुरुष कभी कभी आपके पागलपन को, आपके बुराई को, आपके अहंकार को खत्म करने के लिए कोई कड़वी बात भी कहते हैं, यानी कोई शॉट मारते हैं। समय पर वो अनुकूल भले ही न लगे, पर मैं गारंटी से कहता हूं वो आगे चल के आपके कल्याण के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। दवा कड़वी होती है ऐसा सब जानते हैं, कई दवाओं में तो चीनी भी मिलाते हैं, कितने सारे सिरप हैं जिसमें शक्कर है, शुगर है, फिर भी वो कड़वी ही रहती है। चीनी से भी उसका कड़वाहट कम होता है, पर कड़वाहट जाता नहीं है। दवा हम प्रेम से खाते कड़वी, क्योंकि हमें निरोगी बनना है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, सारे देश विदेश और यहाँ बैठे लोगों से जो सुन रहे हैं, आप भी कड़वाहट को पचाने की खुशी खुशी आदत डालो, जिससे कि आपका रोग ठीक हो, यादि व्याधि मुश्किलें ठीक हों और आप कल प्रसन्नता का एहसास करो। क्योंकि ये मन का जो लालच है, ये आदमी को कहीं का नहीं छोड़ता है। मन के कमजोर होने के कारण हम किसी की खुशी, किसी की हंसी बर्दाश्त न करें। ये हमारे आत्मा के लिए अच्छा नहीं, हमारे कल्याण के लिए भी अच्छा नहीं है।